हेलो, हाय, मैं हूँ फलां फलां। आज मैं सुबह उठा, ये देखो अम्मी जा रही हैं, वो मेरी बहन सो रही है, ये मेरे बेडरूम में मेरी बीवी सो रही है, मैं वॉशरूम में टूथब्रश कर रहा हूँ, यहां तक कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो गई है। ये कौन सा कंटेंट है? इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन है? कौन सी इंटरटेनमेंट है? ये सब क्या है और आने वाले वक्तों में इसका हम पर और हमारे माशरे पर क्या असर पड़ने वाला है, ये सब जानेंगे आज की इस वीडियो में। नाज़रीन, कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में व्लॉगिंग शुरू हुई थी और शुरू में हमें बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देखने को मिला था, जिनमें इरफान भाई, मूरू, वासिफ और यूं खान शामिल हैं। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में अपना नाम बनवाया। और फिर साल हुआ 2022 का, और इस साल में एक हवस, लालच और बेशर्मी से भरा एक ट्रेंड चल निकला, जिसे लोग फैमिली व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग के नाम से जानते हैं। और जो लोग अपने लिए वो जिंदगी हासिल नहीं कर पाते, वो दूसरों की जिंदगियों को आइडियलाइज करते हैं और इसी का फायदा उठाते हैं ये डेली व्लॉगर्स और फैमिली व्लॉगर्स। और ये डेली व्लॉगर्स अपनी दौलत के साथ साथ अपने घर के प्राइवेट मामलात और अपनी फैमिली को भी दिखाने लगे। माँ, बहन, बीवी, बच्चे और इनकी प्राइवेट जिंदगी भी। और रोज के ब्लॉगर्स बगैर किसी इंपॉर्टेंट कंटेंट के हवस से भरपूर और लालच से भरपूर लोगों और बच्चों को देखने को मिलने लगे। और अब तो बात यहां तक पहुंच चुकी है कि एक्सीडेंट से पहले, एक्सीडेंट के दौरान, एक्सीडेंट के बाद, लड़ाई से पहले, लड़ाई के दौरान एक हाथ से लड़ाई और एक हाथ से कैमरा पकड़ना, और लड़ाई के बाद, बीवी के नहाने से पहले और बीवी के नहाने के बाद, यहां तक कि बच्चे के डायपर बदलने तक व्लॉग्स बन रहे हैं। यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक और इन सब पर इस तरह का मवाद जो धड़ाधड़ अपलोड किए जा रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि इसके इंसानी जिंदगियों पर और हमारे आने वाली नस्लों पर क्या असरात हैं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जो नौजवान अपने फ्यूचर को बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जैसे ही किसी सोशल मीडिया का रुख करते हैं, तो वहां पे डेली व्लॉगर्स इनको निशाना बनाते हैं। और यही व्लॉगर्स अपना लुच, झूठ और गन से भरा हुआ कंटेंट लेके इनके सामने आ जाते हैं। कोई अपनी बीवी के प्रेग्नेंट होने की खुशी में तंग से कपड़े पहनाकर उनके सामने बैठाकर खुशखबरी देते हुए कहता है कि ये है वो सूरमी जिस पर ये तजुर्बा किया गया है। कोई कैमरा उठा के आ जाता है कि मेरी फलां से लड़ाई हुई है, और वो सारा गंद, वो सारी गालियां और सारे बकवासात और पता नहीं क्या क्या वो अपलोड करता रहता है। ये सब उस बच्चे, उस नौजवान को इमोशनल डिस्टर्ब करने के लिए होता है, और इसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन और हार्मोनल इम्बैलेंस करने के लिए ये सब काफी होता है। और वो जो सिर्फ चंद मिनट को अपने जहन को, अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए आते हैं, वो अपना सुकून और वक्त दोनों जाय करके बैठे होते हैं। नौजवानों के जहन जो अभी नशोनुमा के मराहिल में होते हैं, वो इस फोश कंटेंट, फोश मवाद और जज्बाती झगड़ों में उलझ के रह जाते हैं, जो डोपामिन जैसे हार्मोन के खारिज होने का सबब बनते हैं। और ये हार्मोन शुरू में तो खुशी और दिलचस्पी का बाज बनते हैं, लेकिन अगर रोज के मामलात में यही हाल रहे तो फिर इंसान की जिंदगी में चिड़चिड़ापन और उकताहट सी महसूस होने लगती है, जो आजकल के नौजवानों में बड़ी शिद्दत से दिखाई दे रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस सब का हल क्या है? क्या हम ऐसे ही अपनी नस्ल को बर्बाद होते देखते रहें? नहीं, ये ठीक नहीं है। वालिदैन का फर्ज है कि वह अपने बच्चों को सोशल मीडिया के फवायद और नुकसानात से आगाह करें, उनको ये समझाएं कि उनको कौन सा कंटेंट देखना चाहिए और कौन से कंटेंट को इग्नोर करना चाहिए। हुकूमत को चाहिए कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के मवाद की रेगुलेशन की कानून साजी करे और फोश या तशद्दुद वाले मवाद पर पाबंदी आयद करे और इस तरह के कंटेंट बनाने वालों पर जुर्माने और पाबंदियां लगाए। जो व्लॉगर्स प्लान करके झगड़े करते हैं और लोगों के जज्बात से खेलते हैं और लोगों को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हैं, उन पर हुकूमत को चाहिए कि उन पर पाबंदी लगाए और इस तरह के लोगों पर भारी जुर्माने भी आयद करे। फैमिली व्लॉगिंग और डेली व्लॉगिंग इस वक्त पाकिस्तान में एक कैंसर की हैसियत की हामिल है, और अगर ये कैंसर इस वक्त ना रोका गया तो ये हमारे आने वाली नस्लों को तबाह बर्बाद कर देगी।